Access has that power to change life. किसी को sciatica का पेन, sciatica का lower pain, back pain, lower back pain, sitting was a problem. Access bars में I felt so light, body weight नहीं feel हो रहा, मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत लाइट हो गई हूँ और एकदम I was bubbling with energy. मुझे सुबह से बैठी हूँ, मुझे कोई पेन नहीं था. First time I had get that feeling of freedom, like कि मेरी बॉडी में कोई पेन नहीं है. और मैं हमेशा कहती हूँ हमारी बॉडी कोई डस्टबिन नहीं है कि आप पॉप अप करे जा रहे हो मेडिसिन को. पैटर्न होता है, सुख आता है, दुख पहले आ जाता है, स्टक एनर्जीज रिलीज होने लगती है. फाउंडेशन इज सो वेरी पावरफुल. यस, विद इन अ वीक आई गॉट माय फाइनेंशियल गेन्स व्हिच आई वाज वेटिंग फॉर. यस, अरे हमने सोचा और पैसा आ गया, हमने आपको दिया उससे ज्यादा हमें पैसा मिल भी गया. कि मेरा ऊपर वाले के साथ एक है कि भाई जो इन्वेस्ट इसमें करेगा मुझे देगा, उसे मल्टीफोल्ड वापस हो ही जाएगा. आई नेवर लो ऑन एलर्जी एनीमोर. खुल के हंस रही हूँ, खुल के बात कर रही हूँ, खुल के गा भी रही हूँ. मींस सिचुएशनली हंसते और मुस्कुराते हैं. इनेट क्वालिटी है खुश रहना. 5 days आपके कोई भी अंदर कुछ पैटर्न हो, एंसेस्टर्स भी आ गए, जनरेशंस भी आ गई, जेनेटिक्स भी आ गया, कोई सोचता है कोई पितृ दोष है, कोई नजर लगने सोचता है, कोई कुछ, कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं. एनर्जी मेडिसिन पे शिफ्ट होकर भी देखना चाहिए. तो डॉक्टर्स भी आई थिंक सो बिलीव करते हैं भाई यूनिवर्स दे रहा है आपको, क्योंकि 99.99% आपके थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस आपके हैं ही नहीं. अर्थ बिना थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है. लाइफ सिर्फ दुख का ही नाम नहीं है. यू टुक अस इनटू एनर्जी ऑफ मोर. सब कुछ पा सकते हैं. मैंने रेकी किया हुआ है. लोग जनरली मांगते ही नहीं हैं अपने लिए. एक्सेस फाउंडेशन करेगा तो आप लकी हो जाते हो सच में. मन का सुख आपको मिलता है अगर आपके पास तन का सुख है. तो हम सब जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी खुश नहीं है या पेन में है या उसको एक सो रहे हैं तो हमारी शांति भंग हो जाती है. हमें कुछ भी रास नहीं आता, यहां तक कि खाया पिया का भी सुख नहीं लगता है. मैं आप सबको इतना ग्रेटफुल हूं और थैंकफुल हूं कि आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं, देखते हैं. लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे आज करना चाहती हूं कि आप लोग व्यूज दे रहे हैं. हमारे पास नॉन सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा आते हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो प्लीज एक हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट है आज आप सबसे कि जो हमें देख रहे हैं प्लीज हमें सब्सक्राइब भी जरूर करें. आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कैसे मेरे इन क्लाइंट ने, जिनका नाम है भावना कोहली जी, कैसे इन सब चीजों से सिर्फ 4.5 दिन में निजात पाई और आज उन्हें ध्यान भी नहीं आता है कि कभी उन्हें इस तरह की परेशानियां भी थी. तो मैं आज आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराती हूँ. देखो मुझे तो आप लोग जानते हो, मैं हूँ वर्षा संगल, आपकी अपनी ही दोस्त और होस्ट जो हमेशा आपके पास एम्पावरिंग वीडियोस लाती है, जो नए नए टॉपिक्स के साथ आपको बहुत ज्यादा डीपर इंसाइट्स देती है. लेकिन आज भावना कोहली जी हमारे साथ अपना पूरा सफर बताएंगी कि कैसे वो एक्सेस में आई और एक्सेस कॉन्शियसनेस की बाज एंड फाउंडेशन क्लास से कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई. तो भावना जी बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में. तो प्लीज हमें बताइए कि आपकी ये जर्नी एक्सेस कॉन्शियसनेस की कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि मैं यहाँ पे और लोगों को बताना चाहती हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस इंडिया में अभी इतना प्रचलित नहीं है. मैंने एक मुहिम चलाई है कि मैं बहुत ज्यादा इसके लिए अवेयरनेस ला रही हूँ अपने पॉडकास्ट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, अपनी पोस्ट के थ्रू, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के, कि लोगों को पता चले कि ये कितनी माइंड ब्लोइंग और साइंटिफिकली प्रूवन मोडालिटी है जिससे बहुत कुछ चेंज हो जाता है आपकी लाइफ में, साइकोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली. तो भावना जी प्लीज हमें बताइए कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई है इससे. वर्षा जी पहले तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी विद यू एंड टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन एंड एक्सेस व्हिच हैज एक्चुअली चेंज्ड माय होल लाइफ. So like it happened कि first of all there was a pattern in my life that whenever I was doing well in life, so I used to fall ill. So around 6 years back, I got this sciatica pain and slip disc. I'm an advocate by practice, so मेरी practice बहुत अच्छी चल रही थी और उस समय अचानक ही like this happened. So it was so bad कि I was on bed for 2 months और मेडिसिन वगैरह चली और ये था कि चलो आप रिकवर कर जाओगे, लेकिन रिकवरी इतनी स्लो थी और धीरे धीरे पहले तो मैंने काफ़ी टाइम में सोचती रही आई विल गो बैक टू माई वर्क और मेरी ड्राइविंग भी बंद हो गई, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा था. मीन्स ओवर द ईयर्स कुछ देर ठीक हुआ फिर वापस, और पेन तो इट वॉज ऑलवेज देयर.
मतलब सिचुएशन 24/7 पेन रहता पेन था, वाज देयर, यस। मतलब सोते हुए भी जैसे आह निकलती हाँ है, जी, करवट लेते हुए, हाँ वो जी। था आपको प्रॉब्लम? मुझे मतलब माइंड में मालूम है कि मुझे पेन है, अदर्स मे नॉट बी एबल टू सी इट ऑल द टाइम। हम्म मैं बैठ भी नहीं सकती थी हम्म कंटिन्यूसली, जैसे 10 मिनट बैठे फिर उठ गए, थोड़ा प्रेशर रिलीज किया। अगर कहीं जाना है तो अगर जैसे 2 घंटे के लिए कहीं जाना है मुझे, तो मैं 2 दिन पहले उस टेंशन में आ जाती कि मुझे उसको प्लान करना है। ओके, आई विल नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई विल जस्ट प्लान द बेसिक्स थिंग्स, और मैं जाऊंगी, एंजॉय करूंगी, और ऐसे करती थी। और वापस आने पे फिर 2 दिन पेन बढ़ जाता। तो भावना जी फिर एंजॉयमेंट कहाँ रहा माइंड में? नहीं था उस 2 घंटे का अगर आपको कहीं जाना है तो एंजॉयमेंट तो रहा ही नहीं ना, माइंड में तो पेन ही है कि मैं कैसे कैरी करूंगी अपने आप को। मैं हील नहीं पहन पाती थी, क्योंकि हील पहनने से वो दर्द आता था। कभी पहन भी लिया शादी में कहीं, तो बस वापस आके तो 1 महीना वो पेन और ज्यादा बढ़ जाता। And today I see that you are wearing heels. Yeah. Without thinking. Yeah, absolutely, that's the biggest thing. Yeah. Then so this all was going on. Actually, I was introduced to Access Bars and Foundation last year in August. तो मैंने कोई वीडियोस देखे जैसे ऑनलाइन, और मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि ऐसी कोई चीज़ है, और मैंने उनकी क्लियरिंग स्टेटमेंट्स करनी शुरू की। जैसे जो थोड़ा बहुत भी डिटेल उन्होंने ऑनलाइन बताया आपने, जैसे वो मैंने किया। हाँ, क्योंकि मैं, आप लोग जानते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं बहुत मुफ्त का ज्ञान बांटती रहती हूँ कि लोगों को पता चले कि भाई ये है कुछ, और अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते तो कम से कम क्लियरिंग स्टेटमेंट्स तो यूज करें। हाँ जी, तो आई स्टार्टेड विद चेंज आए। हाँ, तो आई स्टार्टेड विद द क्लियरिंग स्टेटमेंट। तो उससे क्या हुआ, उस टाइम जो फोमस हेल्थ का तो इशू चल ही रहा था, उसके साथ क्या था कि मुझे मेरा यूएस वीजा का जो इंटरव्यू था वो अगस्त 25 का था मेरे पास, और मुझे ये था कि मैं इतना वेट नहीं कर सकती, अगस्त 24 से अगस्त 25 में वेट नहीं कर सकती हूँ। आई वांटेड टू गो बाय मार्च 25। सो लेकिन जब मैंने रीशेड्यूलिंग के लिए अपना पोर्टल खोला यूएस एम्बेसी का, तो उसमें रीशेड्यूल का बटन ही गायब था। तो वो नहीं, मैंने कोशिश करती रही। 88 पोर्टल के टाइम पे आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था, तो 88 पोर्टल मैंने ज्वाइन करना चाहा, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी उस समय, आपके वो सब फुल हो गया था। तो पर मैंने वो सब स्टार्ट किया, क्लियरिंग स्टेटमेंट, और पर सितंबर तक जैसे सिर्फ मेरा ट्रायल चल रहा था कि कुछ हो जाए, नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने आपका 11 पोर्टल भी किया, और उसके करते ही I got the interview date for 3rd of December. Amazing. Like I was flying, and I was so happy कि यार ultimately हो गया ये चीज। और फिर मैंने 12 पोर्टल भी किया। 12 पोर्टल करते ही within a week I got my visa. मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगी, मेरा भी कभी एम्बेसी में कोई काम नहीं रुका। मेरा फर्स्ट यूएस वीजा आज से 10-12 साल पहले, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब हम लाइन में खड़े हैं और आगे का सबका कैंसिल होता जा रहा है, एंड मेरा जाते ही विदाउट एनी क्वेश्चंस, एनी मच डिटेल्स, वो अप्रूव हो गया था। तो मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि एम्बेसी में कोई काम हो तो वर्षा को साथ ले जाओ, ये करा देंगी। तो मीन्स आई कुड गो। मुझे मार्च में जाना चाहती थी और मैं मार्च में जा पाई। तो मुझे उस समय जैसे ही मेरा यूएस का वीजा लगा, तो मुझे मालूम था कि एक्सेस हैज दैट पावर टू चेंज लाइफ, और मुझे जैसे ही मैं वापस आऊंगी तो आई विल डू दिस कोर्स। तो मैंने उसी समय सोच लिया था। आई वेंट, मैं मतलब ट्रिप अच्छा रहा, बैठने में दिक्कत थी, लेकिन उसमें यूनिवर्स ने मेरी मदद की कि मेरे को जाते में भी और आते में भी आई गॉट द साइड सीट्स वेकेंट। तो मेरे को 2 और 3 सीट्स का मतलब मजा मिला। तो आई हैड दिस प्रिविलेज। और देन वापस आके आई केम बैक इन जून। सो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं कोर्स करती हूँ। लेकिन वही मन में था कि बिकॉज इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव। नॉर्मली हम ऐसा, मतलब वही बात है कि बाकी किसी चीज में नहीं सोचते हैं, लेकिन कोर्स के टाइम पे हम थोड़ा हम बनियागिरी दिखा रहे हैं। एंड आई टोटली एग्री, यू नो, लोग कहते हैं 4.5 दिन का आप इतना एक्सपेंसिव ले रहे हो, फिर इसमें तो वेन्यू चार्जेस भी हैं, फूड चार्जेस। बट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये कंपनी ही डिसाइड करती है, ये हमारे हाथ में नहीं है। और ये आप जानते होंगे, मतलब इसकी कंट्री प्राइसिंग आती है, पूरी लिस्ट होती है। कई मैं क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करती हूँ कि
आप या तो एक्सेस कॉन्शियसनेस की मेन वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। it is the same इसमें video. हमारा कुछ नहीं है, आप मेरे से नहीं किसी से भी करेंगे। और आउट ऑफ इंडिया अगर आप यूएई के रेट्स देखेंगे या न्यूयॉर्क के देखेंगे वो डिफरेंट है, कनाडा के डिफरेंट है, राइट। सो प्लीज आप ये मत समझिए कि हम ये रेट्स डिसाइड करते हैं। मैं भी एक्सेस कॉन्शियसनेस के अंडर में काम करती हूँ, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक कोई फॉलो करता है। तो बस यही था। तो लाइक जब मैं आई वाजंट डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर लास्ट 4-5 years, बिकॉज मैं अकेले नहीं करती हूँ। जैसे अगर बाय चांस आई गेट सम वर्क, आई डू इट विद माय फ्रेंड्स ऑन शेयरिंग बेसिस। तो अकेले नहीं कर पा रही थी बिकॉज मुझे पता ही नहीं होता था मैं किस दिन जा पाऊँ, डेट आ जाए और मैं उस दिन कोर्ट नहीं जा सकती हूँ, तो फिर वो दिक्कत हो सकती थी। तो मैंने अकेले काम करना बंद कर दिया था। तो आई केम इनटू स्टॉक मार्केट, तो आई वाज डूइंग ट्रेडिंग। पर उसमें वही बात था कि आई वाजंट गेटिंग द proper results like gains. The ones I was expecting या मुझे आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे थे। तो मेरा ये था कि मैं I will not take money from the family, I will earn and then I'll do the course. So that was what I thought. That way you are not answerable to anybody. Yeah. Why you are spending this money? Why you are asking for the money that is so expensive, the course, and you are going for it. तो मैंने यही सोचा था कि मैं गेन करता हूँ, लेकिन वो अभी डिले हुए जा रहा है। रोज लग रहा है कि आ जा रहा, आज नहीं आ रहा था। तो जून टू सितंबर आई वाज वेटिंग, अगस्त एंड यू कैन से थोड़े थोड़ा आ रहा था, लेकिन मुझे उससे बात नहीं बनना था, तो मैंने बुक नहीं किए थे वो प्रॉफिट्स। तो देन आई सॉ ऑनलाइन, तो मैं फॉलो करती थी, आपका मेरे सामने ऐड आया कि लाइक यू आर टेकिंग अप दिस कोर्स इन सितंबर फर्स्ट वीक। तो मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या करूं, कैसे करूं। करना तो है लेकिन अभी फंड्स का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। देन फिर मैंने आई कॉल्ड यू अप एंड आस्क्ड कि कैन आई डू इट इन पीसेस, लाइक मैं एक दिन का पहले कर लूं और बाद में कर लूं। तो आपने बोला हाँ, इट्स लाइक इट कैन बी डन दैट वे। बिकॉज़ बार्स इज लेवल 1 एंड देन फाउंडेशन इज लेवल 2। हाँ, आई विल टेक लाइक थोड़ा सा गैप के साथ कर लूंगी, मैंने ये सोचा। तो उस फिर आई जॉइंड इट विद यू और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत। इट वाज लाइक, पर क्या एक्सपीरियंस थे आपके? अच्छा लगना, यू नो पीपल आर नॉट रिलेटिंग विद अच्छा लगना। उस एक क्लास में, बार्स में, क्योंकि आपने ना सिर्फ इनरोल किया था बार क्लास के लिए। आपने मुझसे फोन पे यही कहा था कि मैं एक ही करूंगी अभी। मैं कहा ओके, कम फॉर दैट। उस एक दिन में 7-8 घंटे में ऐसा क्या शिफ्ट हुआ था कि आपने फौरन फाउंडेशन के लिए इनरोल किया था? वर्षा जी, मैंने आपको बताया मेरा एक रियलिटी बन गई थी पेन, जो कि इट वाज ऑलवेज देयर, इट वाज नॉट गोइंग। जैसे दूसरे किसी को sciatica का पेन, लोअर बैक पेन, सिटिंग वाज अ प्रॉब्लम, सिटिंग वाज अ प्रॉब्लम फॉर यू। यस। सो हील नहीं पहनना, मतलब दीज आर बेसिक थिंग्स जो एक फीमेल इतना एंजॉय करते हैं, मतलब हमारा राइट है ना। एब्सोल्युटली, आई टोटली आई वाज नॉट एबल टू डू दिस। तो मैं फ्लैट ही पहन के जा रही हूँ, हमेशा शूज ही पहन रही हूँ कि चलो मतलब ड्रेसेस के साथ भी शूज पहन के जा रही हूँ, है ना। मैंने हील्स को तो भूल ही गई थी, वो छोड़ दो, इनको नहीं पहन पा रही थी। तो दैट डे व्हेन एक्सेस बार्स में आई फेल्ट सो लाइट। फर्स्टली मतलब मुझे बॉडी वेट नहीं फील हो रहा, मुझे ऐसे लगा कि मैं बहुत लाइट हो गई हूँ और एकदम आई वाज बबलिंग विद एनर्जी, सो मच एनर्जी दैट उस दिन घर जाके भी आई कुड वर्क एंडलेसली विदाउट थिंकिंग। और मैंने एक्चुअली बाद में रियलाइज किया, मतलब मुझे सुबह से बैठी हूँ, मुझे कोई पेन नहीं था। हाँ, क्योंकि क्लास में पूरे टाइम बैठना होता है, पूरा टाइम। सिर्फ बार्स जब हम रन करते हैं तो आप लेटते हैं, हाँ जी, फिर आपको बैठना होता है। सो यू वर कंफर्टेबल इन सिटिंग? आई वाज कंफर्टेबल इन सिटिंग एंड आई डिडंट इवन रियलाइज दैट देयर वाज पेन। सो लोअर बैक और हिप्स में जैसे आपके पेन रहता था, देयर वाज नो डिस्कम्फर्ट एनीवेयर। सो दैट वाज अ थिंग आई रियलाइज्ड, यार आई एम फीलिंग सो गुड। मतलब फर्स्ट टाइम आई हैड गेट दैट फीलिंग ऑफ फ्रीडम, लाइक कि मेरी बॉडी में कोई पेन नहीं है। तो फिर आई फेल्ट कि आई कैन नॉट वेट फॉर द फाउंडेशन कि कुछ आएगा गेन्स तो मैं ये कोर्स करूंगी। दिस इज माई लाइफ, दिस इज इन्वेस्टमेंट फॉर माई सेल्फ, मुझे करना ही करना है। मैं अभी थोड़ा सा करूंगी, फिर मैं आधा अधूरा ठीक होके जा रही हूँ। व्हेन आई नो कि दिस थिंग इट विल कवर एवरीथिंग, है ना, इट विल टेक केयर ऑफ ऑल माई थिंग्स। तो बीट फाइनेंशियल गेन्स, बीट थिंग, ये मुझे मतलब मालूम था बिकॉज आई हैव बीन लिसनिंग टू योर पॉडकास्ट। सो फिर देन आई डिसाइडेड कि मुझे एनरोल करना है और दैट वाज द बेस्ट थिंग आई डिड टू माय सेल्फ। आई एम श्योर भावना जी, आपने जब
ये आप जो मुझे प्रॉब्लम्स बता रही हैं कि आपको इतना ज्यादा बैक पेन था, लोअर बैक पेन था, आपको चलने में दिक्कत थी, डॉक्टर्स ने टेस्ट भी कराए होंगे आपके, हाँ आप जी। मेडिसिन भी लेती होंगी जब हाँ आपको जी। इतना पेन रहता था, सब कुछ था? ऑफ एंड ऑन चलती थी मेडिसिन, और टेस्ट तो अभी यूएस से पहले भी मैंने कितना 20-25-30 हजार के टेस्ट करवाए। अब आप सोचो ये क्लास विद वेन्यू चार्जेस बार्स की 25,000 की है हाँ अभी जी। करंटली, 24,000 इसकी फीस है, 1,000 हम इसके वेन्यू चार्ज लेते हैं, तो 25,000 हो गए। इतने के आपने टेस्ट कराए, हाँ जी। जब इतने के आपने टेस्ट कराए तो मेडिसिन तो और भी एक्सपेंसिव हाँ आई जी, होंगी, हाँ या एक रहा होगा आपका वो बॉडी को, और मैं हमेशा कहती हूँ हमारी बॉडी कोई डस्टबिन नहीं है कि आप पॉप अप करे जा रहे हो Pop-up करते मेडिसिन जाओ। को। और और उस श्रुति- एक दिन में आपको ये रियलाइज हुआ 7-8 घंटे की क्लास में कि आप बैठे हो पूरे दिन आराम और से। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है, problem कोई नहीं। माइंड का कुछ वो नहीं और है। टचवुड उस दिन से अभी तक भी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि कोई भी ऐसा स्ट्रेस आ रहा है मेरी बॉडी में या कहीं पेन आ रहा है, दिस नथिंग। क्योंकि एक ना हमारा एक एज अ ह्यूमन बीइंग एक हमारा होता है ना, एक पैटर्न होता है, कई बार सुख आता है, दुख पहले आ जाता है, हम सोचते हैं हम सुखी रहेंगे, हाँ लेकिन हम जी। और दुख में पैटर्न में फंस जाते हैं। एक लूप बन जाता है। हाँ। maybe। राइट। तो फिर आपने फाउंडेशन उसी क्लास में बैठ के डिसाइड किया था, मुझे याद है हाँ आपने जी, कहा हाँ था कि नहीं मैं तो कल से फाउंडेशन के लिए भी आ रही हूँ। क्योंकि फिर जब किसी चीज में आपको इतना सब मिल गया है तो व्हाई वेट फॉर कि अभी बाकी चीज के लिए फिर आएंगे, तो आई डिडंट वांट दैट। और उस फाउंडेशन के बाद तो इट हैज बीन वंडरफुल। क्या चेंज आपने फील किया उन 3.5 दिन के अंदर? और फाउंडेशन किए हुए आपको करीब 1.25 महीना हो चुका है। हाँ जी। क्या आपने फील किया उन 3.5 दिन में? वर्षा जी, पेन तो है ही नहीं। उसके बाद लाइक आई गॉट गुड न्यूज स्टार्टेड कमिंग इन मेनी वेज ड्यूरिंग द क्लास ओनली। लाइक आई नो आपके बहुत मैसेजेस आ रहे थे, आप कहते रहे ये भी हो गया, अरे ये भी हो गया, अरे ये भी हो गया, तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो इट्स ऑल बिकॉज स्टक एनर्जीज रिलीज होने लगती हैं, फाउंडेशन इज सो वेरी पावरफुल। यस, तो वो ऐसे फील हो रहा था कि चीजें रिलीज हो रही हैं, और ऐसा नहीं था कि एक ही साइड की चीज, मतलब एवरीथिंग वाज कवर्ड इन दैट। वो तो आई थिंक फाउंडेशन करके किसी को समझ आ सकती है कि व्हाट ऑल इट टेक्स केयर ऑफ। लेकिन within a week I got my financial gains which I was waiting for. Yes, you told me. And I was like that the course fees was covered. Much more than that I got, means ऐसा था। तो इसका मतलब मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि मेरा ऊपर वाले के साथ एक है कि भाई जो इन्वेस्ट इसमें करेगा मुझे देगा, उसे मल्टीफोल्ड वापस हो ही जाएगा। वो आपका वैसे ही मैसेज आता है ना? तो वो आपका हुआ था। और ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे 99% लोगों ने कहा है कि अरे हमने सोचा और पैसा आ गया, हमने आपको दिया उससे ज्यादा हमें पैसा मिल भी गया। हाँ जी, बिल्कुल, दैट हैपेंड विद मी आल्सो। सो दैट वाज देयर। और एनर्जी लेवल तो it is always there, means I'm never low on energy anymore. तो मुझे जो भी करना है, आई एम खुल के हंस रही हूँ, खुल के बात कर रही हूँ, खुल के गा भी रही हूँ। मीन्स आई वाज सिंगिंग लेटली। आजकल पाव जमी पे पढ़ते नहीं। सो लाइक लाइफ इज रियली गुड। जो मेरे को एक मैं बंधा लिमिटेड लाइफ जी रही थी पिछले 6-7 साल से, वो चीज से मेरे को आजादी। पता क्या होता है, हम लोग ना सिचुएशनली हंसते और मुस्कुराते हैं। विद एक्सेस मैंने ये देखा है, वो सिचुएशन खत्म हो जाती है, आप एक इनेट क्वालिटी है खुश रहना, आप उसमें आ जाते हो। वो मैं कभी फील भी करती हूँ सेम सिचुएशंस जिनमें मैं मे बी ऐसे नॉर्मल रहती थी, अभी मुझे उसमें हाँ ऐसे करके मीन्स आई एम लाइक खुल के हंसती हूँ। मतलब मुझे वो मेरा नेचुरल रिएक्शन आता है। इट्स नॉट दैट आई एम किसी के लिए मुझे वो शो करना है। तो ये चीज का डिफरेंस मैंने फील किया। और मतलब मैंने तो अपनी फैमिली को भी बोला कि इट्स नॉट कि किसी को कोई प्रॉब्लम है या मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स थी इसलिए मेरे लिए सिर्फ ये वर्क किया। इट इज नॉट लाइक दैट। इट टेक्स केयर ऑफ सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। कुछ चीजें आपके अंदर आप रियलाइज भी नहीं करते हो, मे बी आपके कामिक चीजें होती हैं, मे बी कुछ जिसको आप कभी सोचते हो या आप उसको ब्रश ऑफ कर देते हो। आपको उनका कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनको केयर करे, है ना। आप तो आप बात भी नहीं करते हो किसी से और अंदर ही सोच के फिक्र करते हो, फियर में जाते हो। ये सब चीजें रहती है। तो मैं अपनी फैमिली को मतलब आई विल सजेस्ट, मैं अपने बच्चों को भी, कि आप मतलब एवरीवन मस्ट डू
दिस 5 days आपके कोई भी अंदर कुछ पैटर्न हो, कोई भी कहीं कोई लीनिएज में कुछ हो, कहीं कुछ भी हो, That's all so be taken care beautifully of. you explain कि lineage में भी हो अगर हाँ, तो ancestors भी आ गए, generations भी हाँ। आ गई, genetics भी कोई आ गया, कोई आपका सोचता है कोई DNA भी आ पितृ गया। दोष है, कोई नजर लगने सोचता है, हम्म। कोई कुछ सोचता है, मतलब सो मेनी हम अपना दिमाग लगाते हैं, फिर कोई हम अपने आप को लिमिट करते हैं, कभी हम बात नहीं करते कि नहीं यही हमको सिखाया गया। बहुत सी चीजें हमें शायद वो सिखाई भी जाती हैं कि आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो एक्सेस ने वो सब हटा दिया है। खुल के जियो, देयर इज नथिंग टू फियर। और ऐसे टूल्स भी दिए हैं हमको कि हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज नहीं मतलब अच्छे से जी सकते हैं, इट्स दैट वे। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई डू द थिंग्स व्हिच एक्सेस हैज टॉट मी। मैंने बल्कि आपसे फिर उसके बाद फेसलिफ्ट कोर्स भी किया, बिकॉज आपकी स्नोरिंग भी तो ठीक हो हाँ गई ना। जी, हाँ। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है स्नोरिंग को my snoring लेकर, was really bad. and just with foundation in a question, Yeah. and that has literally gone now. Yeah. And मतलब लोग में तो इसके लिए दवाइयां खाते हैं, पता नहीं क्या क्या हाँ, करते हैं। हाँ जी, आई सपोज पीपल को ना एनर्जी मेडिसिन पे शिफ्ट होकर भी देखना चाहिए Yeah. कि वो कैसे काम करती है। एवरीथिंग इज मेडिसिन। अब तो डॉक्टर्स भी आई थिंक सो बिलीव करते हैं यस, बहुत सी चीजों में। मेरे पास बहुत डॉक्टर्स भी आते हैं एम्स सफदरजंग इन सबके, तो यस दे बिलीव। क्योंकि देखो आई रिस्पेक्ट ऑल द साइंसेस, मेडिकल साइंस मैं खुद रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती कि अपनी मेडिसिन बंद कर दो, लेकिन हाँ उसके साथ अगर आप एनर्जी मेडिसिन भी लेते हो तो देखो ना कि फिर क्या शिफ्ट आता है। आपने भी कहीं ना कहीं ये एक लिया ना, चलो करके देखते हैं, पुल कर रहा था ना, जैसे जैसे आपका वीजा का हुआ 11 पोर्टल 12 पोर्टल के बाद तो आपकी और हिम्मत खुली कि चलो करते हैं। मैंने इस साल भी 88 पोर्टल फिर किया, बिकॉज क्यों नहीं करो, मीन्स जब इतना कुछ मिल रहा है उससे तो आई एम। भाई यूनिवर्स दे रहा है आपको, आप प्लीज जितनी बड़ी झोली कर सकते हो ले लो, उसका कोई एंड नहीं है, एंड हम लगा देते हैं कि अब इसके बाद नहीं करना और उसके बाद नहीं करना। मेजर बात यहाँ आती है। और पता है आपने जो बात बताई है ना बहुत सही है, हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे जीते हैं। माइक्रो लेवल हो गई आपकी फैमिली, नियर डियर, कई बार कुलीग्स भी आ जाते हैं सब, और मैक्रो लेवल होता है जब आप स्टेट, कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज और उस सब में आ जाते हो, उसका भी आपके ऊपर इफेक्ट होता है। हायर कॉन्शियसनेस में, कॉन्शियसनेस सब जगह है, ये भी इफेक्ट करता है। आप देखो ना, अगर घर में एक को बुखार पड़ता है तो सबको बुखार हो जाता है, फैमिली को होता है ना, एक को छींक आई दूसरे भी छींकने लगते हैं, एक यौन कर रहा है तो दूसरे भी, क्योंकि हम वो एनर्जीज को ले रहे हैं, उस एनर्जी के एक हम फॉर्म में है, लूप में है। इसी तरह से आप मैक्रो, ये तो हो गया माइक्रो लेवल, और मैक्रो लेवल में क्या होता है कि अच्छा उस कंट्री में ये हुआ तो रिपल इफेक्ट और कंट्रीज पे भी आता है। तभी तो कई लोग कहते हैं ना कि सुबह उठते ही हम लोग न्यूज नहीं सुनते, या हम अपने ऑरा का बहुत ध्यान रखते हैं, हम एक्शन मूवीज या ज्यादा वायलेंस वाली मूवीज, हार्श लैंग्वेज की मूवीज नहीं देखते, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आता है। ये सब मैक्रो लेवल पे होता है जो आपको पता नहीं चलता, पर आपको इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है इसका। एक्सेस के जो टूल्स हैं, क्लियरिंग स्टेटमेंट्स हैं, वो सभी रिलीज कराता है। जैसे उसमें एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है, हु डज दिस बिलोंग्स टू। अब वो माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पे सब पे काम करता है, क्योंकि 99.99% आपके थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस आपके हैं ही नहीं। अगर कोई दूसरा सोच रहा है तो वो इनडायरेक्टली एनर्जेटिकली आपने अपने अंदर ले लिया और एक्सेस उसे रिलीज कर देता है। और अगर आप कंटिन्यूसली ये इसके टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उससे रिलीज कर लेते हैं अपने आप को। तो हाँ, ये बहुत अच्छा। और आजकल ना हम सब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, विच इज वेरी गुड, क्योंकि अब मैं देख रही हूँ कि सोसाइटी में ना स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़ रहा है, हर एक कोई कॉन्शियसनेस में जाना चाहता है, और हमारी अर्थ भी ना 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है। और 5th डायमेंशन क्या है, क्योंकि मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग फैसिलिटेटर भी हूँ, उसको रीड भी करती हूँ रिकॉर्ड्स को, तो मैंने ये भी देखा है कि 5th डायमेंशन में हमारे एसेंडेंट मास्टर्स यूज और एसेंडेंट मास्टर्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो हमारा सब कुछ लेखा जोखा रखते हैं, सब स्पिरिट गाइड्स वहां पे हैं। वहां की एनर्जी प्योर नॉन जजमेंटल होती है, वहां पे कुछ अच्छा बुरा नहीं है, कुछ सही गलत नहीं है, किसी को दोष नहीं दिया जाता, बड़ी लविंग एनर्जी। और आजकल सब यही स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि प्लीज नॉन जजमेंटल हो जाओ, तुम्हें नहीं पता दूसरे ने क्या सोचकर क्या बोला है। कितनी आसानी से अलाउंस में, सब कहते हैं अलाउंस में आ जाओ सबके, पर शायद इतना आसान नहीं है अलाउंस में रहना, लेकिन एक्सेस आपको अलाउंस में ले आता है।
अब मैं अगर आपको यहाँ पे डिटेलिंग में आपके इलनेसेस की बात करूं, जो आपको पेन होता था पैरों में या लोअर बैक में पेन होता था, आपको शाइटिका का पेन था, पैरों से रिलेटेड हो गया, आप अपनी लाइफ में आगे मूव नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पाते। मैं बहुत लो फील करती थी समटाइम्स कि मेरे सब फ्रेंड्स मेरे एज के सब मजा कर रहे हैं, सब आराम, उन्होंने सोचना नहीं पड़ता कहीं जाने से पहले, और मेरे को कितना सोचना पड़ता है हर चीज, कपड़े निकाल के कैसे तैयार हूँ, क्या पहनूं, अरे यार छोड़ो ऐसे ही चलो, है ना, हील्स नहीं पहन सकते। तो ऑल द टाइम देयर वाज दिस थिंग कि मैं कुछ समथिंग इज लैकिंग। और सेकेंड थिंग ये है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ पाना है अभी भी, मतलब आई हैव मेनी ड्रीम्स। एक होते हैं ना जो कुछ भी है ठीक है चलता है, मुझे नहीं चलता था। मैं ये सोचती हूँ मतलब मोदी जी is an inspiration for me. I've always been thinking if he can be a prime minister 75, why should we think that as life is nothing? Age is just a number. तो मुझे बहुत कुछ पाना था, तो मेरी बॉडी वॉज नॉट कोपिंग अप, विच वॉज अ वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो एक्सेस ने मुझे वो फ्रीडम दे दिया है। मेरे लिए तो एक्सेस इज गॉड, आई मस्ट से। Absolutely, I truly agree to that. No, but क्योंकि ये पेन मेरा था, किसी को नहीं पता था ना कि मुझे अंदर से हर समय वो चीज तंग कर रही है। तो वो चीज नहीं है, तो आई एम लाइक फ्री। I'm very happy. I know I'll be able to do those things now. So I'm very excited about life now. Yeah, because life सिर्फ दुख का ही नाम नहीं है। जनरली लोग इसे पेन में निकाल देते हैं और एक एज के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, अरे अब इतनी उम्र हो गई ना, तब तो ये होना ही होना है हमारे साथ। Your body is meant to be, you know, re-energized, revitalized and young forever. और आपने बॉडी की इंपॉर्टेंस बताई। फाउंडेशन ने ये सिखाया कि बॉडी को इग्नोर नहीं करना। इफ बॉडी वांट्स टू रेस्ट, उसको रेस्ट दो। बॉडी वांट्स टू लाइक कुछ उसको चाहिए तो उसको दो। इवन क्लोथ्स भी पहने हैं तो बॉडी से पूछ के पहनना। Absolutely. है ना, तो वो बॉडी को इम्पोर्टेंस देना सीखा। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप बॉडी से सब कुछ पूछ के करते हो, बॉडी अपने आप को बहुत यंग आपको दिखाना शुरू करती है। कि मतलब मैंने एक्सेस में देखा, यू ट्रूली जस्ट रिलीज द एज फ्रॉम योर बॉडी। और आप तो हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन हो। सच में। और यू टुक अस इनटू एनर्जी ऑफ मोर। मैं हमेशा जितने 5 दिन में आई थिंक सो बार बार यही बोलती थी कि वर्षा जी, आई एम इन एनर्जी ऑफ मोर, आई एम इन एनर्जी ऑफ मोर। बिकॉज वो चीज आ रही थी कि सब कुछ पा सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। मतलब अब मैं छोटे नहीं हो रही थी, मतलब आई वाज लाइक मैं फैल गई थी, जिसे अब कहते हैं infinite being with infinite possibilities. I was feeling that way कि कुछ भी ऐसे नहीं है कि जो मुझे दबा रहा है या मुझे अब ये नहीं कर सकती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। अब I could touch my dreams. See, I always tell this thing, I'm not a वास्तु consultant, but अगर आप फाउंडेशन करते हो ना तो स्पेस भी बड़ी क्लिंज हो जाती है। Yeah, the aura has changed. राइट मैंने न्यूयॉर्क में भी अगस्त में जब क्लास ली थी वहां पे, तो मेरी एक क्लाइंट ने बाद में मुझे फोन करके बताया कि मैम आप बिलीव नहीं करोगे, रिकॉर्डिंग्स मैं अपने घर में सुन रही हूँ, हस्बैंड और बेटियां चली गई जॉब पे, बेटा भी चला गया, और मैं काम करते करते रिकॉर्डिंग्स आपकी सुन रही थी, और मुझे लिटरली मैंने देखा है कि बहुत सारी एक झुंड एनर्जीज का घर से निकल गया। और उससे पहले कई बार हमें फील होता था और हमने आवाजें सुनी है कि कोई बैंग कर रहा है डोर को, कोई कुछ अनईजी, मतलब कहते हैं ना कि बड़े अजीब सी हरकतें होते हैं घर में देखी हैं हम। और उसके बाद से आवाजें आनी बंद हो गई, किसी ने डोर बैंग करना बंद कर दिया। हमें शिफ्ट नजर आया अपने घर की एनर्जीज में। तो वही फाउंडेशन हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। हर लेवल पे उसने इन 5 days में, और ऐसा नहीं कि हमें कुछ करना था उसके लिए, मींस इट वाज डिजाइन दिस वे कि सब कुछ कवर। या दैट्स अ फैक्ट कि गैरी डगलस और डॉक्टर डेन हीर ने इस तरह से इसको डिजाइन किया है फाउंडेशन को कि आपकी लाइफ के सारे एरियाज कवर कर लेता है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। मनी, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, हाँ कोई भी डाउट आपके मन में है कि यार इस वजह से तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही, या दिक्कत नहीं भी है, तभी भी ऑल थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। लोग जनरली गैसलाइटिंग मैनिपुलेशन जानते ही नहीं है, और वो आपको लिटरली किलिंग एनर्जी बना देता है। स्ट्रेंज कि वो कैसे विक्टिमाइज, इट वाज टॉकिंग अबाउट एवरी पार्ट ऑफ लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी, एवरीथिंग वाज उस चीज, आप उस बारे में बात की उन 5 दिनों में, तो कोई भी टॉपिक छोड़ा ही नहीं गया। जिन चीजों का मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो सब उसमें होगा, वो सब भी था। एंड दैट एक्चुअली रिफाइंस योर आइडेंटिटी। रीडिजाइन, रिफाइन, कुछ भी आप कह सकते हो, वो आपकी पूरे पर्सोना को और आइडेंटिटी को कर देता है। So that is very beautifully, articulated. Yes, it is. Yes, that has been there. So yes, स्पेस क्लेंजिंग होती है, जैसे आपने कई बार कहा था। मुझे कई बार मेरे क्लाइंट्स आके कहते हैं वर्षा आपकी स्पेस में ना बड़ी शांति सी है। मुझे तो बहुत मन करता है कि लाइक
off and on I should be coming to your place, like I felt so good. तो ये आपके ऑरा में आने को मन करता है, because it gives so much. Yes, and you know, all thanks to Access, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, yes, this is all, you know, कि clearing statements इसके ऐसे डिजाइन है कि आपने सही कहा कि पितृ दोष भी हम लोग कई बार कहते हैं, जनरेशंस का भी हम लोग कहते हैं, तो वो सारा रिलीज करता है, वो पास्ट से सारा रिलीज करता है और आपको ज्यादा फोकस रखता है. लोग बहुत ज्यादा उनमें शिकायत होती है कि हमें क्लैरिटी नहीं है, हम फोकस्ड ही नहीं रह पाते हैं लाइफ में, हम बहुत ज्यादा बर्डन ले लेते हैं, हमें बहुत ज्यादा, और ये कॉर्पोरेट में, क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हैं तो आप जानते हैं कॉर्पोरेट वाले तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, और ये चीज आपको वहां से रिलीज करती है. तो ये तो है एक्सेस का. आप अपने आप को उन चीजों से बर्डन नहीं फील करते हो. अब आप हो, आपकी आइडेंटिटी है, उसके बाद कुछ भी सिचुएशन है आपको मालूम है, यू कैन मैनेज दिस. तो पता है क्या होता है, मैं इस बात को भावना जी वैसे भी बोलती हूँ, अब जैसे हमारी सोसाइटी है, कई बार ऐसी सोल्स ये एजेंडा लेकर आती हैं कि हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को अवेयर करना है कि हम जिस पेन से गुजर रहे हैं कि एक मेजर शिफ्ट आए उससे और पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो. लेकिन हम इस चीज में ना बहुत ही ज्यादा रॉन्गनेस में चले जाते हैं कि हाय कितना बुरा हुआ, कितने दुख की बात है. ओके, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ किसी भी हालत से, लेकिन कई बार जब सोल्स एजेंडाज लेकर आते हैं ना, मेरे पास ऐसे बहुत क्लाइंट्स आते हैं फाउंडेशन में, आपके बैच में भी थे जो अपनी बातें बता रहे थे, हमारे साथ ऐसे हुआ, ये हुआ. मैं हमेशा कहती हूँ कि वो आपको ना कुछ सिखाने आया था, कई बार माइक्रो लेवल पे, कई बार मैक्रो लेवल पे, वो आपको सिखाने आया था, तो वहां से आप रिलीज कर सकते हो उसको और अपने लिए स्टैंड ले सकते हो. कोई जरूरी थोड़ी है कि आप गड्ढे में गिर के ही सीखोगे, दूसरा गिर रहा है तो आप उससे सीख लो और आगे निकल जाओ, लेकिन उसकी भी रॉन्गनेस में मत आओ, क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए कुछ आया है. तो हर चीज से आप गेन कर सकते हो और एक्सेस हमें ये बात बहुत अच्छे से सिखाता है. लोग सच में जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में एक्सेस में ऐसा क्या है 4.5 दिन में कि इतने चेंज आ सकते हैं, जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं. और मेरे ख्याल से तो आपने पहले भी काफी मोडालिटीज कर रखी थी ना. मैंने रेकी किया हुआ है, आई वाज इनटू स्पिरिचुअलिज्म, बहुत सारी चीजें मैं फॉलो करती हूँ ओवर द इयर्स, लेकिन ये जो मेरा लाइफ का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व नहीं हो रहा था, तो ये यहीं आकर सॉल्व हुआ है. सो लाइक मींस सब कुछ ट्राई कर लिया था, तो इट हैज बीन ग्रेट. मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि बॉडी पेन से फ्रीडम क्या चीज होती है, वो मैं ही खुद, मेरा ही जर्नी था. और जो लोग सुन रहे हैं और जिनको बॉडी पेन रहता है वो रिलेट कर सकते हैं इस बात से कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले कि आपका मन को शांति और सुख मिल ही नहीं सकता अगर आपके तन का सुख और शांति नहीं है. तो और 56 भोग भी आपके सामने रख दो, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है आप वो नहीं खा सकते. या श्योर. और जो आप कितना कुछ करना चाहते हो, मे बी वो चीजों के लिए आपको एंथुजियाज्म आता है. एंथुजियाज्म ही, जब पेन रहेगा तो एंथुजियाज्म किल कर देगा वो. तो आई हैव फाउंड दैट बैक, सो आई एम वेरी हैप्पी. सो एंड पीपल ना टेक रियली गुड टाइम, जैसे आपने भी 1 साल 1.25 साल लिया सोचने के लिए कि मैं आऊं इस क्लास में, राइट? तो शायद कई बार टाइम नहीं लेना चाहिए इतना. तो आप डॉक्टर्स में लगा देते हो, अपने इलाज में लगा देते हो, आप 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, आपका अच्छा खासा बिल बन जाता है. हम लोग वो दे देते हैं, लेकिन हम ऐसे कोर्सेज में नहीं आते हैं जहाँ पे सारा कुछ हेड टू टो हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है. हम वो लेते ही नहीं हैं. उसके बारे में हम इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि इसका हमें क्या फायदा होगा, इसका हमें कितना नुकसान होगा और क्या हमें आगे करना चाहिए. और मैं हमेशा कहती हूँ भाई 4.5 दिन बहुत है. एक बार आप एक नई साड़ी भी खरीदते हो शादी के लिए, 15-20 हजार से कम की कोई अच्छी साड़ी नहीं आती है अगर आप एक शादी में जाने के लिए पहनते हो और खरीदते हो. तो क्यों ना आप एक बार कम से कम बार्स तो करो जिससे कि आप ले सकते हो, उसको देख सकते हो कि हाँ क्या चेंज आता है. और हेड टू टो आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इससे, और लाइफ टाइम के लिए आपको टूल्स मिलते हैं. एक बार तो जिंदगी में फाउंडेशन करके देखो, आप खुद एम्पावर हो जाते हो. यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. No, you don't after have that to. like it is just a matter of 5 days and your life is sorted. And then you are into questions. इतना तो हम भी समझ गए हैं ना कि क्वेश्चन ही चेंज करता है लाइफ में सबसे ज्यादा सब कुछ. अगर आप इस कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में जाना चाहते हो, जो कि अर्थ शिफ्ट हो रही है और सब लोग शिफ्ट हो रहे हैं, माइंडसेट की ही तो बात है, सारी एनर्जी की ही तो बात है. माइंडसेट भी किससे आता है? आपकी एनर्जी से आता है. अगर आप उसमें शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन ही है और क्वेश्चन से ही आप जा सकते हो. आस्क एंड यू विल रिसीव. लोग जनरली मांगते ही नहीं हैं अपने लिए.
हाँ, मुझे इस बात से याद आ गया, आपने हमें जब बोला था, एक्सरसाइज करवाया था कि राइट डाउन व्हाट यू वांट, तो हम सब लिखना शुरू किया, और लिखने के बाद हम सब टेंस हो गए, बिकॉज हमें खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमें मतलब क्या ये हमें मिलेगा। तो आपने हमारे सबके चेहरे देखे और बोला कि मीन्स ये आपको मतलब उसको चेंज किया बेसिकली, कि उसको हमें बताया कि वी हैव टू कम टू दैट फ्रीक्वेंसी। हमें वो पता नहीं होता कि हमें कोई चीज चाह रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी तक कैसे राइज करना है। तो वो फाउंडेशन ने सिखाया कि वो चीज बड़ी नहीं है, आप कैसे बड़े होके उसको पाओ। तो दैट वाज वेरी बिग थिंग। यस, हम लोग जनरली पता है चीजों को बहुत बड़ा बना लेते हैं। जी हाँ, और अपने आप को छोटा बना लेते हैं। एक्चुअली में चीजें बहुत छोटी हैं, हाँ, आप बहुत बड़े हो। आपको रोल्स रॉयस भी मिल सकती है, मांगने वाले में दम होना चाहिए। या बिल्कुल। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, तुम मांगो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हम मांगते ही नहीं है, और कन्विक्शन के साथ तो बिल्कुल नहीं मांगते हैं। हमारी ना आवाज लो हो जाती है, हम खुद डाउट में आ जाते हैं कि क्या हमें ये मिल सकता है। भाई तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। आई तो ऑलवेज से तुम 10-12 साल पुरानी वर्षा को देख लो, तुम आज की देख लो, आई हैव चेंज्ड टोटली। ऑल माय स्टूडेंट्स, thousands and thousands of my students have said that we have changed drastically. और एक बार ये कोर्स करने के बाद उन्हें शायद जरूरत भी नहीं पड़ी है। देयर इज अ लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग, पूछ लो क्वेश्चंस। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं आया हो, या इंस्टेंट, या हमेशा यू आर ऑलवेज देयर फॉर अस, राइट। तो आपको नहीं मिलेगा सब कुछ, प्लीज करो, लेकिन एफर्ट्स तो आप ही को करने पड़ेंगे, आना तो आप ही को पड़ेगा, आज तो आप ही को करनी पड़ेगी, तभी तो आपको मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिल सकता है। मतलब बट दैट हैज बीन रियली सो काइंड ऑफ यू कि आप भी मेरे कहने पर आ गए, इस पॉडकास्ट को करने के लिए तैयार थे कि हाँ मैं खुल के बोलना चाहती हूँ कि लोग कम से कम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। इट्स नॉट अबाउट द फैमिली, इट्स नॉट अबाउट अदर्स, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। दवाई का कर सकते होगा, इट इज नॉट कि उनका नहीं हो रहा साथ में, बट इनिशियली हम थोड़े मतलबी होते हैं, सबको अपना गेन पहले चाहिए होता है, और करना भी चाहिए। क्यों एरोप्लेन में हम नहीं सुनते बगल वाली की सीट से पहले अपना लगाओ, चाहे आपका बगल में आपका बच्चा ही बैठा, पहले अपना मास्क लगाओ, बाद में बच्चे को देखो। और ये भी चीज शायद हम फीमेल्स आफ्टर मैरिज शायद थोड़ा भूल जाते हैं। हमारी हमेशा प्रेफरेंस फैमिली, बच्चे, उनको क्या मिलना, उनको ये मिल जाए, उनको मिल जाए। शायद हम कभी ये सोचते ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए। तो मेरा सिखाया भी नहीं जाता, 4.5 दिन में आपके बिलीफ चेंज कर देते हैं ना, बहुत कुछ चेंज किया कि अपने आप को एम्पावर करो। और फीमेल जब एम्पावर होती है, ये तो एक फैक्ट है ही, तो वो पूरा फैमिली, बच्चे, सबको आप वो चीज साथ में देते हो। और जैसे आपने बोला कि आई थिंक मेनी लैक पीपल हु आर एसोसिएटेड विद अस, उन सबका चीजें हमारे करने से कोर्स चेंज होता है। तो वो सब एब्सोल्युटली, आप एनर्जेटिकली 3.5 लाख लोगों से कनेक्टेड हो, तो वो सिर्फ माइक्रो लेवल पे तो नहीं है ना, मैक्रो लेवल पर भी है। तो आप कॉन्शियसनेस चूज कर रहे हो, आप चेंज हो रहे हो एनर्जेटिकली, डेफिनेटली वो भी मैक्रो लेवल पे चेंज हो रहे हैं। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों लेवल पे वो भी चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही आदमी होता है। पूरी, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि एक्सेस मेरी फैमिली में सिर्फ मैंने किया है, मेरी पूरी फैमिली की लाइफ और सब कुछ चेंज हुआ एनर्जी। It has been beautiful, I must say. मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्चुअली एक्सप्लेन करने को। ये तो आप कई बार कह चुके होंगे अभी फिर भी आप इतनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे हो अपने सारे एक्सपीरियंसेस कि आपके पैटर्न्स और लूप्स भी बहुत सारे खत्म हो गए। तो ये बहुत कुछ दिखाता है कि कैसे लाइफ ने आपको इतना ज्यादा चैनलाइज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। मेजर यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको कोई अपनी आस्क फुलफिल करानी है तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर वाइब्रेशंस पे ले जाना ही होगा। वो हम नहीं कर पाते, खुद से नहीं कर पाते। हम कितना भी मतलब आती हैं चीजें, टीवी पे सुनते हैं, मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है, कभी कोई छोटी मोटी चीज हो जाए, कुछ वो सब रहता है। लेकिन एक्सेस जो है ना, फाउंडेशन कोर्स स्पेशली, उसमें जब चीजें सब कवर हो जाती है, आप कर लेते, देन जो चेंज आता है उसके बाद आपको पता चलता है कि आप मतलब यू हैव बीन सो लकी कि यू हैव बीन एबल टू डू दिस। आपने बहुत सुंदर लाइन बोली है, एक्सेस फाउंडेशन करेगा तो आप लकी हो जाते हो। सच में आप ग्रह नक्षत्र पर भी नहीं जाते कि मेरी कुंडली ऐसी है या मेरा नंबर ऐसा है, वो सब खत्म हो जाता है माइंड से। ये प्लैनेट्स का भी बहुत रहता है कि अभी राहु की दशा है, कि अभी शनि महाराज मुझे ऐसे कर रहे हैं, वो सब भी रहता है। लेकिन अब कुछ नहीं है, अब वो सब चीजें मेरी ऐसे लगता है कम्युनियन में आ गए हैं, है ना, वो सब आपको फेवर कर रहे हैं। किसी चीज से घबराने की या कोई डर ऐसा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको अपना एग्जाम्पल समझ देती हूँ कि मेरे कितना हेडेक्स रहते थे, और फाउंडेशन करने के बाद, उसके प्रोसेसेस करने के बाद, और नहीं तो मेरी फ्रेंड्स कहते थे, वर्षा तुमने देखा लूनर एक्लिप्स जब छुपता है, जब होता है, अमावस्या की रात होती है, तब तेरे ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं, तब तेरे सर में दर्द होता है, ये चक्र होता है, ये सब फाउंडेशन में वो मेरा सब खत्म हो गया था। फिर नहीं मुझे कोई दिक्कत हुई कभी। नहीं तो लोगों को कंटिन्यूअसली हेडेक रहते हैं।
हाँ, माइग्रेन का प्रॉब्लम तो बहुत आम बात है। माइग्रेन ना भी हो तो भी कंटिन्यूसली सर में दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, कोई ना कोई चीज वो अपनी इतनी बड़ी कर लेते हैं, वो उनको सिर में कि वो ओवररूल करती है उनको। कोई किसी को नींद नहीं आ रही रात में, दैट इज ऑल्सो आई थिंक अ वेरी बिग इशू। यार नींद आ रही है लेकिन कंटिन्यूस ऐसा लग रहा है जैसे वो ड्रीम्स में काम कर रहे हैं और तो भी उन्हें फ्रेशनेस नहीं आती सोने के बाद। कई लोग की थॉट्स हर समय चलते रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्टॉप इट। ये सब चीजें हैं मींस जो हम सुनते हैं आसपास, तो आई थिंक दिस ऑल कैन चेंज फॉर देम। कितने लोगों ने कहा था ना बात सुन करने के बाद कैसे साइलेंस हम फील कर रहे हैं। आधे लोग तो सोई जा, मैं तो आई स्टार्टेड स्नोरिंग इन एक्सेस बार, इतना रिलैक्सेशन था वो। फर्स्ट डे था मेरा, उसके बाद तो फिर इट वेंट ऑफ। आई रिमेंबर, नो डाउट अबाउट दैट कि एक्सेस, अब तो खैर मैं एक्सेस के बारे में इतने पॉडकास्ट और वीडियोस बनाती हूँ और अब तो काफी लोग अवेयर होने लगे हैं। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल मोडालिटी जो आपकी लाइफ को इतना थॉरोली चेंज कर देती है, आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है कि भाई अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ। मैंने ना ऐसी कोई मोडालिटी नहीं देखी, जो आपने भी देखो, मैंने भी रीकी कर रखी है, आपने भी रीकी कर रखी है, कोई भी इतना वो नहीं बताता है कि भाई आप ठीक है, एक्शंस, कर्मास, इंटेंशंस, डीड्स बहुत मैटर करता है, मैं इसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने लिए सोचो। ये सोसाइटी आपको हमेशा कहती है तुम सेल्फिश होकर अपने लिए सोच रहे हो, तो हम क्यों ना सोचें? हम हैं तो सब है, नहीं तो नहीं है ना। एक्चुअली देखो, इट इज लाइक दिस, मैं हमेशा, मेरा जो एक फेवरेट डायलॉग था फैमिली में कि तुम सब खुश हो, मैं खुश हूँ। अब मेरा चेंज हो गया, ऐसे देखो, मैं तो सबकी खुशी चाहती हूँ, मैं खुश हूँ मीन्स मैं खुश तभी होगी ना नेचुरली जब यू ऑल आर गुड। तो मीन्स डायलॉग इज चेंज्ड कि मैं खुश हूँ तो सब ठीक है। That is the most important thing. आप खुश नहीं हो, दूसरे खुश है, तो आपको अपना सुख नहीं मिल रहा ना, मन की शांति नहीं है। साथ में मेरा खुशी उनके साथ भी अटैच्ड है, तो सब कुछ ठीक ही चलेगा। आई एम श्योर ऑफ दैट। तो इट इज लाइक फोकस ऑन माई सेल्फ, लाइक फोकस इज चेंज्ड ऑन माई सेल्फ। आपने कभी नोटिस किया, अगर हम खुश होते हैं, एक फीमेल या मेल, अभी मैं यहाँ पे फीमेल की बात करती हूँ, फिर मैं मेल्स पे भी आती हूँ, और हम लोग खाना बनाते हैं, घर का सारा देखभाल करते हैं, खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है खुशी से बनाने से, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि खाना क्या एनर्जी है, और वो आपका सारा कुछ चेंज कर देता है। तो ये मतलब अगर लेडीज ये सोचती है ना, नहीं हमारा ठीक होने का कोई फायदा नहीं, अगर हमारा पति खुश नहीं है, ये नहीं है, आपकी एनर्जी से आप उस घर में काम कर रहे हो, वो सारी हवा बदल जाती है। आप अपने आप को इतना कम मत समझो, प्लीज अपने आप को प्रायोरिटी पे रखो, अपने आप को वेटेज दो, क्योंकि आपकी एनर्जी से ही सबकी एनर्जी रिलेटेड होती है। और वही चीज मेल्स पर भी आती है कि अगर मेल्स अच्छे खुशी से काम करते हैं ना, और उस एनर्जी से पैसा कमा के लाते हैं, तो वो और मल्टीफोल्ड होकर आपको मिलता है। दुख की एनर्जी से पैसा आपके पास रहेगा ही नहीं, वो चला जाता है। और जैसे हमारे बैच में देयर वाज अ फैमिली, जो पूरे फैमिली आया था, तो उनको देख के हमेशा अच्छा लगता था कि दे आर सो लकी, उनका बेटा एंड दे हस्बैंड वाइफ दे हैड कम फॉर द कोर्स। तो लाइक उन्होंने एक ही बार में दे डिसाइडेड कि हम सब उसको चेंज करना चाहते हैं। And did you see the son, how he was changing, transforming moment by moment, day by day? तो इट इज गुड दे डिसाइडेड फॉर देमसेल्व्स कि हमको सबको इकट्ठा ही ये चीज करना है। इट्स नॉट द मैटर अबाउट मनी, इट्स द मैटर व्हाट विल गेट, व्हाट विल रिसीव। एंड आई हैड्स ऑफ टू दैट मैन ऑफ द हाउस, जिसने एनकरेज किया था अपनी वाइफ को कि नहीं तुम्हें आना ही है मेरे साथ। बहुत अपने बेटे को, एग्जाम्स थे जबकि, मतलब उसने मिस भी करवाया, जैसे भी मैनेज किया, पर वो पूरी फैमिली उन डेट्स पर आई थी करने के लिए। So yes, you have to take the charge, you have to stand for yourself. आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, मुझे नहीं लगता आपके लिए फिर कोई स्टैंड ले पाएगा। ठीक है, आप तो हमें ही करना पड़ेगा। यंग हो आप, तब तक आपकी बॉडी आपको ठीक रख रही है, लेकिन अगर आप दुख में ही रहोगे तो वो बॉडी पे इम्पैक्ट आता ही आता है। क्यों आपके ऑर्गन्स डिजीज और इलनेस में आते हैं? क्योंकि वो दुख की एनर्जी में है। और हम ये से मान के ही चलते हैं कि अब धीरे धीरे 50s हो गया या 60s हो गया, अब ऐसे हो जाएगा, ये मैं तो नहीं मानती। अब हमने भी नहीं मानते, लेकिन नॉर्मल दिस गोज इन द सोसाइटी, लाइक
कि ठीक है अब इतना हो गया तो इतना काफी है, अब और स्टार्ट क्या। सेइंग, अगर एक फ्री की टिप इस पे देनी है ना अपने व्यूअर्स को, तो मैं जरूर कहूंगी कि प्लीज हर रोज अपनी बॉडी से कहो कि तुम आज और भी ज्यादा यंग हो गई हो। मैं ये मंत्रा बहुत यूज करती हूँ अपनी बर्थडे पे, रोज अपने आप को, अपनी हर साल अपनी बर्थडे पे अपने आप को रिमाइंड कराओ कि बॉडी तो और यंग होती जा रही है ईयर बाय ईयर। एंड सी द मैजिक, बॉडी आपकी सुनती है, वो करती है उस तरह से, वो अपने आप को चेंज करना जानती है, और हैप्पीनेस के साथ, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच भावना जी, आप आए और आपने इतना टाइम दिया और इतने डीप इनसाइट्स आपने शेयर किया। आई एम श्योर व्यूअर्स को पता चला होगा कि कैसे कैसे आप अपने लिए कर सकते हैं और कैसे अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। अच्छा इन द सेंस कि डिजीज फ्री, अच्छी लाइफ जी सकते हैं, अपने लिए चॉइसेस बना सकते हैं, किस एज में जाकर भी आप अपने लिए कमा सकते हैं। पैसा भी, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फाउंडेशन करने के बाद वो आपके अपॉर्चुनिटीज लाता है, पॉसिबिलिटीज लाता है, आपके रास्ते खोलने लगते हैं पैसे के लिए, क्योंकि आप अपने लिए डिमांड कर रहे हो। डिमांड करना सबसे ज्यादा अपने लिए जरूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। हम आपके लिए और बहुत माइंड ब्लोइंग वीडियोस एंड पॉडकास्ट लेकर आएंगे। थैंक यू।